दोस्तों नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं महेश यादव आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 07 इज गोइंग ऑन। 7वां पार्ट चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक 6 पार्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। 6 पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं, जिसमें अपन लोगों ने जानने की कोशिश की द वेरी फर्स्ट जो आपके 3 वीडियोस थे उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पूरा बेसिक्स लिया। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 वीडियोस में अपन यदि इतना डिटेल में 3 घंटे में यदि अपने इसका बेसिक्स कंप्लीट करवाया तो कितना डिटेल्ड एनालिसिस इस टॉपिक का चल रहा है। वंस यू हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद में आपको कभी भी इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यही आशा करूंगा कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कैसे हैं आप सब लोग, जरूर बताइएगा। I'm Helen Harty here and hopefully you are also well and good at your place। आप भी अपने स्थान पर चुस्त दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। बस विद्यार्थियों, 100 बात की एक बात यह है कि निरंतर अपने अध्ययन को बरकरार रखिएगा, क्योंकि सफल वे नहीं होते हैं जो स्टार्ट कर देते हैं, सफल वे होते हैं जो स्टार्ट करने के बाद उसको निरंतर रखकर तब तक नहीं रुकते हैं जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। कहा भी गया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी कोटेशन के साथ आपको सीधा लेकर आता हूं बिना समय गवाए आज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 07। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देख लिया था, जानने की कोशिश भी कर ली थी। लास्ट में देखा अपन ने कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स चल रहे थे, लास्ट रूल हमारा चल रहा था वन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, और वन के साथ साथ अपने डिस्कस कर लिया था समबडी, नोबडी, एनीबडी वाला। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। आर यू गेटिंग मी? लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आज आपने देखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो किस प्रकार से। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। इनको आप हिंदी में बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बोलते जाओ विद्यार्थियों, क्या है? ऐसा लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस वाला फील आना चाहिए। संबंधवाचक सर्वनाम, एक बार फिर से बोलो, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना, जितने भी अपने रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनके बारे में अपन लोग देख रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आप बोर्ड पर एक बार देख सकते हैं दोस्तों, हु आ जाए, हुम आ जाए, विच की बात करूं और दैट की बात करूं। देखो कितना शानदार काम है। पहली बात दोस्तों, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, ये किसी भी सेंटेंस में मित्रों कंजंक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंजंक्शन का। अब कंजंक्शन का काम करेंगे तो कितना आसान सा काम है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर यदि इन शब्दों के बाद मुझे वर्ब लगानी पड़े तो मैं यहां पर जो भी वर्ब लगाऊं वो किसके अनुसार लगाऊं? तो दोस्तों, इनके बाद प्रयुक्त होने वाली वर्ब, इन शब्दों से पहले जो भी क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। बोलो दोस्तों, क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, जिसको टेक्निकल नेम अपन लोगों ने क्या दिया है? एंटेसिडेंट। बोलते जाओ मित्रों, क्या है? एंटेसिडेंट। ये रहा मित्रों, याद रखना। मतलब हु, हुम, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद जो भी यहां वर्ब आएगी वो दोस्तों इन शब्दों के अनुसार आएगी। इन शब्दों को मैं बोलूंगा एंटेसिडेंट। सो मैं अब क्या बोल सकता हूं? द वर्ब विच इज यूज्ड आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउंस इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय देयर एंटेसिडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज होने वाली वर्ब हमेशा उनके एंटेसिडेंट के अनुसार गवर्न होती है। मान लीजिएगा मैं रिलेटिव प्रोनाउन हूं, मेरे बाद कोई वर्ब लगानी है तो मैं मेरे अनुसार वर्ब नहीं आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार। मेरे से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन, जिसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट, इसके अनुसार यहां वर्ब आने वाली है। किसके अनुसार? इस एंटेसिडेंट के अनुसार। मित्रों, किसी भी शब्द के साथ एंटे जुड़ा हुआ रहे, एंटी नहीं बोल रहा हूं मैं, एंटे यदि जुड़ा रहे, एंटे एक दोस्तों प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बिफोर। बोलो ना, क्या बोलेंगे? बिफोर बोलेंगे। बड़ा आसान सा शब्द है। जैसे कई बार आप एएम और पीएम अक्सर बोलते रहते हैं, 12 बजे से पहले, जिसको आप हिंदी में पूर्वाह्न बोलते हैं मित्रों, उसका भी मतलब इंग्लिश में एंटे मेरिडियन होता है। एंटे और पीएम का मतलब बोले तो पोस्ट मेरिडियम हो गया। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा आप लोगों को करना है। एंटे रूम आप देखते हो, मान लीजिएगा आप किसी की ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस से पहले जो एक प्रतीक्षा कक्ष बना रहता है जहां पर विजिटर्स कैन स्टे फॉर सम टाइम
एंड दे कैन वेट फॉर देयर टर्न, जो अपने टर्न का वेट कर सकते हैं, वो रूम भी क्या कहलाएगा? एंटे रूम कहलाएगा। एंटेसिडेंट, a noun or pronoun that goes before its relative pronoun is called an antecedent। उसी को एंटेसिडेंट बोलेंगे मित्रों। मेरे हिसाब से आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन लिख लो दोस्तों, आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहिए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त होने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद प्रयुक्त होने वाली वर्ब हमेशा एंटेसिडेंट के अनुसार आती है। एंटेसिडेंट का हिंदी होता है मित्रों पूर्वगामी। बोलो ना, क्या होगा? पूर्वगामी। किससे पहले? हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट से पहले जो भी आती है, उससे पहले जो रिलेटिव जो वर्ड आता है उसको एंटेसिडेंट बोलते हैं। तो क्या बोला है मित्रों, एक बार फिर से बताइए। रिलेटिव प्रोनाउंस जो किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनके बाद प्रयुक्त होने वाली वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग गवर्न होएगी? एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा देख लेना, ये शब्द आपको कहीं मिल जाएं तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार गवर्न होती है मित्रों। थोड़ा और इजी कर देता हूं, ये रहा दोस्तों एंटेसिडेंट। ठीक है मित्रों, एंटेसिडेंट प्लस यहां पर आ गया आपका, क्या बोलो फटाफट बोलिएगा? रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या आ गया है? रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। ये आप लोगों ने देख लिया है मित्रों। तो यहां पर जो भी वर्ब आप यूज करने वाले हैं, यहां पर जो भी वर्ब यूज करेंगे मित्रों, वो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आने वाली है? इस एंटेसिडेंट के अनुसार आएगी मित्रों। ये रूल आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। क्यों ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। लीजिए दोस्तों, गॉड हेल्प्स दोज हु themselves। लीजिए मित्रों, हेल्प या हेल्प्स में से आपको चूज करना है। द नेक्स्ट इज, और सेंटेंस देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने देखा राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइस। मेक ए नॉइस एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब शोर करने से होगा मित्रों। वॉज या वर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब आपको करना है मित्रों। गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मेकिंग ए नॉइस। दोस्तों स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट होता है। आप सब लोग स्टूडेंट हैं तो आपका नाम तो अच्छे से आना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं। ठीक है, रे तो बोला ही नहीं जाता टीचर। किसी भी वर्ड के एंड में आया हुआ रे प्रोनाउंस नहीं होता। आई एम नॉट ए टीचर, मदर, फादर, ऐसे वाला बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है मित्रों। एंड में आया हुआ रे कभी भी प्रोनाउंस नहीं करें। तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसी प्रकार से टीचर, डायरेक्टर ऐसे बोला जाएगा, ड्राइवर। ओके, मूविंग ऑन। चलिए मित्रों, और एक आधा सेंटेंस ले लेते हैं। These are the books. These are the books which ग्रामेटिकल एरर्स। बी वर्ब आपको लगाना है मित्रों। बी का मतलब इज, आर, एम में से लगाना है केवल। आगे देखिए दोस्तों, मोहित इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स या ओनली वन ऑफ द ड्राइवर्स that been driving cars since 1970। मित्रों, हैज या हैव में से आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 4 आपके सामने सेंटेंसेस हैं। होपफुली आप लोग इनको इजीली सही कर लेंगे। मेक इट फास्ट, जल्दी कीजिए मित्रों।
देखते हैं किस किस का सही जाता है, किसका गलत जाता है। मेक इट फास्ट। डन। चलिए दोस्तों, टाइम अप, इतना ही टाइम मिलेगा। देयर आर द बुक्स, सॉरी, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस से आते हैं। यहां पर देखिएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्फ। देखिएगा दोस्तों, पहला ये रहा, गॉड सिंगुलर था तो इसके लिए हेल्प्स आ गया, हमें कोई एतराज नहीं है। एक एक चीज पर देखना, GOD, गॉड जब उस भगवान के लिए यूज होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। गॉड का जी हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा मित्रों, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। एक बात और बताऊं जो आपको प्रोनाउन में भी बताऊंगा, इस गॉड के लिए जो भी मैं प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करूंगा वो भी कैपिटल लेटर में आएंगे। मैं ही लिखूंगा गॉड के। यदि किसी सेंटेंस के बीच में HE कैपिटल आ जाए, एच वाला एच ही, ठीक है, ही कैपिटल आ जाए, इट मींस वो ही किसी पर्सन के लिए नहीं है, वो गॉड के लिए यूज हुआ है। मान लो कहीं पर हिज कैपिटल आ गया, इट मींस मान लेना कि यार बीच में कैपिटल तो आ ही नहीं सकता, एवरीबॉडी नोज। हाँ, फर्स्ट लेटर किसी भी सेंटेंस का या फुल स्टॉप के बाद जो भी नया सेंटेंस बिगिन करते हैं वो तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। लेकिन इसके बावजूद मान लो यहां पर दैट की जगह हिज आता और ये कैपिटल आ रखा है, इट मींस दिस हिज इज यूज्ड फॉर गॉड, उस सुप्रीम गॉड। दूसरी बात मित्रों, गॉड से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अक्सर कई बार आप लोग देख लेते हो, द का यूज कर लेते हो। गॉड से पहले नहीं लगता, लेकिन डेविल से पहले लगता है। बुरी आत्माओं के साथ, बुरी चीजों के साथ तो हमेशा ही अच्छा होता है, एवरीबॉडी नोस। दी डेविल होता है, ठीक है, द डेविल आपने पढ़ा है, लेकिन द गॉड कभी भी नहीं होगा मित्रों। गॉड से संबंधित तमाम जानकारी मैंने आप लोगों को प्रेषित कर दी है मित्रों। गॉड का जी कैपिटल आएगा, इसके लिए प्रयुक्त होने वाली प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स होंगे वो भी कैपिटल से शुरू होंगे मित्रों। कभी भी गॉड से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा मित्रों। ये जो पढ़ाने का जो अनुभव होता है, जो हमने काफी सालों से निरंतर स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं, पेपर सेट आदि सोल्व किए, जो भांति भांति प्रकार की जो एरर्स हमने फेस की हैं, अनुभव इसी को तो कहते हैं। बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है, क्योंकि आपने निरंतर काफी सालों से पढ़ाया है, अलग अलग क्वेश्चंस आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो गॉड से संबंधित मैंने जो तमाम जानकारी आप लोगों के सामने रखी है, ये मैंने मेरे पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप लोगों को प्रेषित की है मित्रों। आगे चलिए, हमारा टॉपिक लेकिन कुछ अलग था, और वो क्या था वो जरा देख लीजिएगा। आगे चलिए, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दोस्तों हु आया है, आपको भी पता है हु से पहले क्या आया है, दोज आया है। इस दोज को हम एंटेसिडेंट कह सकते हैं, और इस दोज के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आने वाली है। बताओ मित्रों, दोज तो आपको भी पता है दोस्तों प्लूरल होता है, तो दोज के साथ हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा, हेल्प आएगा मित्रों। ये रहा, चिंता ही ना करें, आपको केवल अच्छे से देखना। कौन कहता है कि ऑफलाइन क्लासेस की ही जरूरत पड़ती है? पहली दफा आप, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, मैंने हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया है, देख लीजिएगा। राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वापस से बोलो क्या बोला है, राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। राहुल उन विद्यार्थियों में से है मित्रों। राहुल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, अब वन ऑफ के बाद तो सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं हु से पहले यहां पर दोस्तों दी स्टूडेंट्स आया है, और इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर वर्ब है मित्रों वो प्लूरल आने वाली है। क्या होगा बोलो, वर आने वाला है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन दोस्तों, आगे चलिए। These are the books, दोस्तों ये वही किताबें हैं। which आ गया है मित्रों, which से पहले क्या देखने को मिला है, बता दो जरा। दी बुक्स, तो ये बुक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ब मेंशन करनी है। बताओ जरा क्या होगा। बी का मतलब ही दोस्तों इजएमआर है, तो यहाँ बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दीज आर द बुक्स विच आर फुल ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स या फुल ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। आर यू गेटिंग मी? मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। मोहित इज ओनली वन ऑफ द ड्राइवर्स दैट, मैंने दोस्तों कहा था दैट, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन ड्राइवर के अनुसार आना चाहिए, लेकिन यहां ड्राइवर के अनुसार नहीं आएगा। पढ़ा कराया हूं लास्ट वीडियो नंबर 6 आप वॉच कर लेना। द ओनली वन आने पर, ओनली भी आ सकता है, द ओनली भी आ सकता है। द ओनली वन आने पर हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, तब आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग नहीं लगानी है, एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगानी है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकालेंगे मित्रों वो ओनली वन से ही निकलेगा। मोहित ही एकमात्र ऐसा ड्राइवर है जो 1970 से गाड़ी चला रहा है, बाकी तो लगभग निपट गए, 1970 वाले तो वैसे ही निपट गए, ठीक है, लेकिन ये तो गाड़ी भी चला रहा है अभी तक, मतलब लास्ट 50 ईयर्स से गाड़ी को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर हैज लगाना होएगा मित्रों मुझे, वरना तो मैं एंटेसिडेंट के अनुसार क्या लगाता, हैव लगा देता। दोस्तों एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर एक नए टॉपिक की तरफ, सॉरी एक नए यूनिट, नए रूल की तरफ आप लोगों को लेकर चलूंगा। दोस्तों मैंने बोला है
Hina is the girl, the same girl Hina is the same girl that adverse situations। बताइए दोस्तों क्या लगाने वाले हैं? हिना इज द सेम गर्ल, हिना वही लड़की है, दैट डैश मी इन एडवर्स सिचुएशंस। एडवर्स लास्ट क्लास में देखिएगा मित्रों, एडवर्स का मतलब क्या होता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। हीन नहीं है भाई, हिना है ये लीजिए, ठीक है। हिना इज द सेम गर्ल, आपको चिंता नहीं करना, दैट आ गया है मित्रों, और दैट से पहले वही बात है, एंटेसिडेंट क्या आया है, द सेम गर्ल आया है, गर्ल सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ, हेल्प्स। किसी भी वर्ब में एस लगते ही मित्रों सिंगुलर हो जाती है, चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों ये जितने भी WH वर्ड्स, जब रिलेटिव प्रोनाउन का, जब जितने भी WH वर्ड्स क्वेश्चन पूछने की बजाय सेंटेंस जोड़ने का काम करे, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। कौन से वाले? हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट, इन्हीं की बात कर रहा हूं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनके बाद जो भी वर्ब प्रयुक्त होती है मित्रों वो हमेशा एंटेसिडेंट के अनुसार आएगी। यदि एंटेसिडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि एंटेसिडेंट प्लूरल है तो फॉलोइंग जो वर्ब रहेगा मित्रों वो भी प्लूरल रहेगी। मित्रों यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान देनी थी, द ओनली वन के साथ हमेशा जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर यूज होगी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। चलिए दोस्तों अब आपको आगे लेके चलता हूं, वो क्या है उसको समझिए। महत्वपूर्ण रूल दोस्तों, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, ठीक है, जो भी वर्ब आती है वो इन शब्दों से पहले, देखो दोस्तों मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, यहां पर आपको खुद को फील होगा। एक शब्द है एज वेल एज, बहुत अच्छा रूल है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखो एज वेल एज, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, except, excluding, including, in addition to, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मित्रों, in addition to, with, together with, together नहीं होता together होता है दोस्तों। एक बात मैं भी बता दूं, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी वर्ड देखो इन तीन शब्दों को, बड़ा मजा आएगा आपको, कितनी बुरी तरह से अपन बोलते हैं। देखो कुछ शब्द लिख रखे हैं मैंने, जल्दी देखो। इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जब कभी भी हमारे सामने आता है तो अक्सर अपन क्या कर जाते हैं, चरमरा से जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। देखो दोस्तों, जब ये टीओ जब एजे किसकी तरह जुड़ा हो, प्रीफिक्स की तरह जुड़ा रहता हो, तो इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है ट, टू नहीं दोस्तों, ट, याद रखना, ट प्लस ए वाला, ट और वीक साउंड वाला ए, ट। अब सुनो जरा, कभी भी इसको टुगेदर नहीं बोलेंगे, टू तो होता ही नहीं, ट होता है, तो बोलो टुगेदर को क्या बोलेंगे आगे से, टगेदर। टुनाइट को बोलो क्या बोलेंगे, टनाइट। टुडे को क्या बोलेंगे, टुडे, ठीक है, हम बोलते हैं टुडे। और उसी प्रकार से टुमारो नहीं होगा, टमारो। याद रखना दोस्तों, कभी भी टू होता ही नहीं है इस कंडीशन में। टनाइट है,
टुगेदर है, तभी तो कुछ लोग बोलते हैं कि टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऐसे बोलते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, तो विल गो देयर टुगेदर। तो हमारी को समझ भी नहीं आता कि सर ये तो कुछ वर्ड्स खा जाता है। बेटा खाता कुछ नहीं है, हमें नहीं आता है। हम हिंदी कितनी खाते हैं, रोटी खाकर ही हमारी पार गिरने वाली है, वर्ड्स कोई नहीं खाता है। जिस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज को अपन बड़ी सुगमता से और आसानी से बोल देते हैं, उसी प्रकार ये इंग्लिश जो पीपल होते हैं ये भी इंग्लिश को उतनी ही अच्छे और आसानी से बोल देते हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन इस कदर बिगड़ा हुआ है कि बोलते तो गुड आफ्टरनून है, निकलता गुलाब जामुन है भाई साहब। समस्या ये है, इसीलिए कहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस किया करो साथ साथ। आइए मित्रों, तो टुगेदर नहीं होगा टुगेदर होगा, टुनाइट नहीं होगा टुनाइट होगा, टुडे नहीं होगा टुडे होगा, टुमारो नहीं होगा टुमारो होगा। चलिए मित्रों फिर से आ जाइएगा। तो यहां पर बात इस टुगेदर विद नहीं था, ये टुगेदर विद था, विद टुगेदर विद अलोंग विद। ठीक है भाई, सॉरी, अलोंग विद। ठीक है दोस्तों, और लेकर आता हूं आपको आगे, रादर देन, और देखिए नो लेस देन, एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, हेडेड बाई, गवर्नड बाई, लेड बाई, कंट्रोल्ड बाई। ये रहा मित्रों, कुछ शब्द आप लोगों के सामने आ गए हैं। इन सभी शब्दों को बढ़िया तरीके से देखना है, ठीक है। और देख लीजिएगा, कंट्रोल्ड बाई, कौन सा शब्द आ गया है मित्रों, कंट्रोल्ड बाई आ गया है, डोमिनेटेड बाई आ गया है, कौन सा वर्ड आ गया है मित्रों, डोमिनेटेड बाई आ गया है। इस प्रकार से अपन लोग देख सकते हैं, कुछ शब्द मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। शायद ही आपकी कोई बुक होगी जिसमें इतने सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएं। मित्रों मैंने एक नई टेक्निक के माध्यम से इन शब्दों को लिखा है। देखो, सबसे पहले ए के दो लगा दिए, एज वेल एज एंड नॉट, फिर बी के दो लगा दिए, बट और बिसाइड्स, फिर ई के दो आ गए, एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग, फिर आई के दो आ गए मित्रों, इंक्लूडिंग और इन एडिशन टू। दोस्तों विद के तीन आ गए, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद। मित्रों आगे और ध्यान दीजिएगा, देन के दो आ गए, रादर देन और नो लेस देन। और दोस्तों लगभग 6-7 के लगभग बाई के आ गए, हेडेड बाई, गवर्नड बाई, लेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, और इसके अलावा कौन सा देखा, डोमिनेटेड बाई। एक वर्ड हमारा रिपीट हुआ यहां पर, ठीक है, इसको निपटा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है इनके बाद वर्ब लगाना। चलिए तो फिर आपको वर्ब लगाना सिखाता हूं, ठीक है। क्या लगेगा, देखिए सर, ये कुछ शब्द हैं, अब लगभग जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने वाले शब्द मित्रों कम से कम 2 शब्दों को जोड़ेंगे। तो ये जितने भी शब्द हैं, इनसे पहले कोई भी नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक तो इनसे पहले आएगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, और दोस्तों एक इनके बाद आने वाला है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, रटना खत्म कर रहे हैं मित्रों, अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। यहां जो भी वर्ब आती है मित्रों, वो क्या आएगी बताओ, ये लो जी, इनके अनुसार आएगी जो भी वर्ब आने वाली। तो रूल क्या बना, याद रखिए, निम्नलिखित शब्दों से पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है, ठीक है। द वर्ब विल अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रोसीड्स द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, द वर्ब विल अग्री, जो वर्ब है दोस्तों, द वर्ब विल अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, दैट प्रोसीड्स द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों और भी स्टूडेंट जिनके कम समझ में आती है, आप ऐसा लिखना, निम्नलिखित शब्दों के बाद, ठीक है, प्रयुक्त होने वाली वर्ब, निम्न, सुनना एक बार फिर से, निम्नलिखित शब्दों से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब गवर्न होती है, ठीक है। द वर्ब विल अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रोसीड्स दीज वर्ड्स। समझ में आ गया मित्रों, निम्नलिखित शब्दों से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए, ये रहे कुछ, इनसे पहले भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा दोस्तों, और इनके बाद भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा मित्रों। तो जो भी यहां पर वर्ब आनी है मित्रों, वो इन शब्दों से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलें साहब,
आगे चलिए, एक सेंटेंस देखिएगा। पहला सेंटेंस, these 5 companies led by Mr. Tata performing well. ठीक है मित्रों, ये आपका पहला सेंटेंस आ गया है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, राहुल and not I वही आपको इज, आर या एम में से कोई एक लगाना है दोस्तों। पीछे आप चाहो तो एक या दो शब्द और लगा सकते हो। यहां पर जैसे डोमिनेटेड बाय है, वैसे ही लाइक और अनलाइक भी कर सकते हैं मित्रों, प्रेपोजिशन वाला। ऐसा देख लिया है, राहुल एंड नॉट आई डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, या वोज या वर में से ही भर लेते हैं ना यार, ज्यादा सही रहेगा। राहुल एंड नॉट आई, ठीक है। द स्पैरो लाइक अदर बर्ड्स विंग्स। मित्रों, हैज या हैव में से अपने को फिल करना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। द हाउस with its belongings। दोस्तों, वोज या वर में से फिल करना है। इस प्रकार से देख लिया है दोस्तों। You as well as your sisters in the wrong is आर एम में से भरना है दोस्तों। और देख लीजिए, इसके अलावा the ostrich unlike other birds not able to fly। ये रहा दोस्तों एक आधा सेंटेंस। और देख लो मित्रों, for questions besides this be solved, ये रहा दोस्तों
ऐसा देख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। द लास्ट सेंटेंस, a big coaching including 20 rooms, 3 offices and 1 playground late। ये रहा दोस्तों, स्व विवेक से आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी करिए दोस्तों। जल्दी करें। पीछे वाले क्वेश्चंस को भी देख लो, जल्दी करिए। आपको हमेशा जल्दी करिए। जल्दी करिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने देखा दीज 5 कंपनीज लेड बाय मिस्टर टाटा। यहां पर देखा आपने दीज 5 कंपनीज लेड बाय मिस्टर टाटा। तो यहां पर लेड बाय आपने वर्ड देखा। इससे पहले मित्रों क्या है? दीज 5 कंपनीज आया है कि नहीं आया बताइएगा। दीज 5 कंपनीज लेड बाय मिस्टर टाटा। तो यहां पर 5 कंपनीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा बताइएगा मित्रों? आर आने वाला है। हमने क्या देखा कि ये जो शब्द हैं जो पहले प्रयुक्त हुए हैं मित्रों, इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही यूज होना है। आगे चलिएगा। राहुल एंड नॉट आई डैश प्रेजेंट इन द पार्टी। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर देखिएगा एंड नॉट से पहले क्या यूज हुआ है? राहुल यूज हुआ है। आई के अनुसार यूज मत कर देना भाई। तो यहां पर वॉज आ जाएगा। राहुल एंड नॉट आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। मूविंग ऑन दोस्तों, आगे चलिएगा। द स्पैरो लाइक अदर बर्ड्स। जो स्पैरो है दूसरे शब्दों की तरह, दूसरे पक्षियों की तरह डैश विंग्स। तो यहां पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, की तरह याद रखना, एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है ये। आर यू गेटिंग मी? तो बताओ जरा स्पैरो के अनुसार क्या आने वाला है? बताइए मित्रों, हैज या हैव? ठीक है, चलिए जरा आगे चलिए दोस्तों। हैज आ जाएगा। द हाउस विद इट्स बिलोंगिंग्स। जो घर था वो उसके पूरे सामान के साथ ही क्या कर दिया गया बताओ? वॉज सोल्ड। याद रखिएगा मित्रों, इसके अनुसार ध्यान देना है। यू एज वेल एज योर सिस्टर्स। आप और आपकी जो सिस्टर्स हैं, यू एज वेल एज योर सिस्टर्स की बात करें तो यहां पर जो यू के अनुसार वर्ब आ जाएगी मित्रों, तो क्या आएगा बताइएगा? आर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों। द ऑस्ट्रिच अनलाइक अदर वर्ड्स। जो शुतुरमुर्ग है वो दूसरे बर्ड्स की तरह क्या नहीं कर सकता बताओ? इज नॉट एबल टू। तो ऑस्ट्रिच के अनुसार ये टर्म यूज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? याद रखना, ऑस्ट्रिच प्रोनाउंसिएशन होएगा ऑस्ट्रिच। आगे चलिए दोस्तों। 4 क्वेश्चंस बिसाइड्स दिस। दोस्तों फिर इस क्वेश्चन के अलावा
फॉर क्वेश्चन बिसाइड दिस क्या होगा बताओ, आर टू बी सोल्व किए जाने हैं। किसके अनुसार आ रहा है दोस्तों, फॉर क्वेश्चंस के अनुसार, इन शब्दों से पहले जो भी आ रहा है। दोस्तों आगे चलिए, ए बिग कोचिंग, एक बड़ी जो कोचिंग है, आगे देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग, ठीक है क्या, 20 रूम्स, 3 ऑफिसेस एंड 1 प्लेग्राउंड। 20 को भी बेहतर होगा कि आप इनको कैसे लिखें, एक बड़ी कोचिंग जिसमें 20 रूम्स हैं, 3 ऑफिसेस हैं एंड 1 प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है, इज टू लेट, किराए पर देना है। तो दोस्तों ये जो ए बिग कोचिंग है, इंक्लूडिंग से पहले इसके अनुसार इसका यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है, एक एक चीज पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्लास था इसमें हमने डिस्कस किया है, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और दूसरा महत्वपूर्ण रूल आप लोगों ने देख लिया कि कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स, वो कंजंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगी मित्रों, उनके अनुसार क्या आने वाली है बताओ, वर्ब आने वाली है, ठीक है। आगे चलिए, द नेक्स्ट रूल देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, नाउन इन अपोजिशन से पहले प्रयुक्त होने वाली नाउन इन अपोजिशन से पहले प्रयुक्त होने वाली नाउन के अनुसार वर्ब प्रयुक्त होती है। याद रखिए दोस्त, नाउन इन अपोजिशन से पहले प्रयुक्त होने वाली नाउन के अनुसार वर्ब प्रयुक्त होती है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। जैसे नाउन इन अपोजिशन होती क्या, अभी देखिएगा, आई द सिटीजन ऑफ भारत ought to use only Indian products। याद रखिए दोस्त, विशेष ध्यान देना है, फटाफट से लिखिएगा। You very punctual of time। दोस्तों ध्यान देना, इन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक शब्द है मित्रों, और वो है मित्रों नाउन इन अपोजिशन। याद रखिए, बात निकल कर आई कि नाउन इन अपोजिशन क्या कहलाता है। हां, कुछ स्टूडेंट जरूर कह देते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में चल रहा है। देखिए मित्रों, एक बात बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है ये किसी एग्जाम विशेष की प्रिपरेशन के लिए नहीं है। आप इसको पढ़ने के बाद, चाहे आप वो ग्रेड 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम दीजिएगा, चाहे रीट के लिए हो, चाहे पटवार के लिए हो, चाहे बैंक या एसएससी के लिए हो। एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर काफी डिटेल में बता रहे हैं आप, सुन के बहुत बुरा भी लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल रेडीमेड चाहिए और सुपरफिशियल चाहिए। वहां दोस्तों एक एक क्वेश्चन के लिए आपको लड़ना है, और ऐसा कुछ नहीं है, अपन चीजों को बिल्कुल स्मूथली देख रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा रूल, अच्छा जो हमें आता है वो एग्जाम में आए, कोई जरूरी नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आराम से पढ़िए, स्मूथली आगे जाइए।
अच्छा रहेगा हमारे लिए। नाउन इन अपोजिशन क्या होगा? किसी नाउन के बारे में, देखो अपोजिशन का मतलब ही होता है टू पुट नियर, नजदीक रखना। नाउन इन अपोजिशन उस शब्द को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी दे। जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस बोला, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये दो आदमी अलग अलग नहीं है, कॉमा लगाकर एक्सप्लेन कर दिया कि इसी के बारे में मिस्टर मोदी ही क्या है बताओ, द पीएम ऑफ इंडिया है। तो जो भी आगे वर्ब यूज होने वाली है वो द पीएम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं होगा मित्रों, किसके अनुसार होगा? नरेंद्र मोदी के अनुसार होगा। ये आप लोगों को देख लेना है। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान आप लोगों को इस चीज पर देना है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, ऐसा देखना है। ठीक है मित्रों, विशेष ध्यान आपको इन चीजों पर देना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको आगे और लेके चलता हूं। जैसे इधर देखिए, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन से पहले प्रयुक्त होने वाली नाउन के अनुसार ही वर्ब प्रयुक्त होती है। आई द सिटीजन ऑफ भारत। आजकल इंडिया को अपन भारत बोलने लग गए हैं, याचिका भी लगाई थी किसी महानुभाव ने कि हम इंडिया न बोलकर इस कंट्री का नाम ही भारत रखा जाए तो कितना अच्छा रहे। ठीक है, आई द सिटीजन ऑफ भारत, दोस्तों कॉमा लगाए मतलब आई के लिए ही यूज हो रहा, तो द सिटीजन ऑफ भारत के अनुसार वर्ब गवर्न नहीं होगी, आई के अनुसार होगी। आपको स्टूडेंट कह दे कि सरकार ये तो काफी टफ चल रहा है, मैं कह रहा हूं दोस्तों इसी प्रकार के सेंटेंसेस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, मैं फिर पहली बार कह चुका हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाली बात है। ठीक है, यदि यूं ही पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो फिर कोई काम आने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैसेज किया कि सर ये लोकेटिव देयर और एग्जिस्टेंशियल देयर आप यहां बता रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। वो मैंने डिटेल में आपको इसलिए बता दिया था कि देयर के फंक्शन क्या होते हैं। मानते हैं कि उसको सब्जेक्ट वर्ब, अगर बीच बीच में तो मैं वोकैब भी बता रहा हूं तो उस वोकेबलरी से भी फिर क्या तात्पर्य रहा, बीच में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूं तो फिर उसका क्या मतलब रहा। हाँ, होते हैं एक दो इस प्रकार के कमेंट वाले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और स्टूडेंट्स मिसगाइड ना हो। ठीक है, फिर कहता हूं डिटेल में पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा बच्चों, ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई द सिटीजन ऑफ भारत एंड ऑथ टू यूज ओनली द इंडियन प्रोडक्ट्स, दी और लगा दो द इंडियन प्रोडक्ट्स। तो टेक आएगा या टैक्स आएगा? टेक आएगा मित्रों, किसके अनुसार बोलिएगा? आई के अनुसार। याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। यू माई गाइड, आप ही क्या है बताओ, मेरे गाइड हैं, तो ये ध्यान देना, इस माई गाइड के अनुसार नहीं आएगा, यू के अनुसार आएगा। यू माई गाइड आर वेरी पंक्चुअल ऑफ टाइम, ऐसा दोस्तों आप लोगों को देखना था। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान एंड नेबर ऑफ भारत नेवर फ्रेंडली मैनर। बताओ मित्रों, बिहेव आएगा या फिर बिहेव्स आएगा? जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए क्या आना है। फिर कह रहा हूं जो वर्ब गवर्न होने वाली है वो पाकिस्तान के अनुसार गवर्न होगी। एंड नेबर ऑफ जो भारत है, मैं फिर कह रहा हूं कि आजकल आपने देखा होगा भारत, एक याचिका लगी थी कि इंडिया की जगह क्या यूज करना है, भारत, तो इसीलिए मैं भारत लिख रहा हूं, इंडिया नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानी क्या हमारा एक पड़ोसी है। ठीक है, नेवर बिहेव आएगा या बिहेव्स आएगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिहेव्स आएगा। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान आपको इस चीज पर देना है, पाकिस्तान एंड नेबर ऑफ भारत नेवर बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके दोस्तों, ठीक है, तो एक के बाद एक शानदार रूल आज की क्लास में अपन लोग देख रहे हैं।
काफी अच्छे रूल्स आ गए हैं। सबसे पहले आते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में देखा मित्रों, जो काफी महत्वपूर्ण रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में से एक है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में एक तो रिलेटिव प्रोनाउन देख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक जैसे आपने देखा कि कुछ वर्ड्स हैं, उनसे यदि कोई किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाए तो उनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब गवर्न होती है। और उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने कौन सा रूल देख लिया, नाउन इन अपोजिशन का देख लिया कि नाउन इन अपोजिशन में आपको बता दिया कि अपोजिशन का मतलब होता है टू पुट नियर, जो कोमा लगाकर पता लगाया जाता है। एक्चुअली देखो पाकिस्तान ही क्या नहीं करता है, बिहेव नहीं करता है फ्रेंडली मैनर में। पाकिस्तान के बारे में कहा गया है क्या, ए नेबर ऑफ भारत, ये ध्यान दीजिए। इसको अपन पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन आगे दे देते हैं मित्रों, वो क्या कहलाती है, नाउन इन अपोजिशन कहलाती है मित्रों। इस प्रकार से रूल देखा दोस्तों, आगे लेके चलता हूं। देखो यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आएगा, द प्लस एडजेक्टिव। दोस्तों आपको सिखाया भी गया होगा कि द प्लस एडजेक्टिव्स जो हैं या द प्लस जो एडजेक्टिव है मित्रों, वो हमेशा किसका फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है। पहली बात तो आर्टिकल द जो होता है या कोई भी आर्टिकल हो वो नाउन से पहले यूज होता है, क्योंकि सभी के सभी आर्टिकल्स मित्रों क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। तो यहां पर आपने फिर देखा द प्लस एडजेक्टिव जो है, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करेगा, किस हिसाब से फंक्शन करेगा मित्रों, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। द प्लस एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में कैसे फंक्शन करेगा, नाउन की तरह, इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया नॉमिनल फंक्शन। नॉमिनल फंक्शन, आर यू गेटिंग मी, याद रखना दोस्तों, नॉमिनल फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लग जाए तो वो सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है। नाउन भी मित्रों दो प्रकार की हो जाएगी, सुन लेना। एक तो ये जनरल सेंस में यूज होती है, जेनेरिक सेंस में यूज होगा, ठीक है, तब तो ये अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा मित्रों। और एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होगा, कौन से सेंस में दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होगा, तब ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रख लीजिए, लगभग हमें इतना ही पढ़ाया जाता है जेनरिक सेंस वाला, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं आपको, द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लूरल नाउन की तरह फंक्शन करता है कब, जब ये जेनरिक सेंस सामान्य लोगों की बात करे तो, और एक विशेष अर्थ की कोई भाव की बात करे, ठीक है, तब एब्स्ट्रैक्ट सेंस की बात करे तो वर्ब आएगी सिंगुलर। जरा एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा मित्रों। पुअर आपको सबको पता है, पुअर का मतलब गरीब होता है। गरीब क्या हो गया है, विशेषण हो गया है, किसी की विशेषता बता रहा है। सुदामा गरीब था, तो सुदामा की विशेषता गरीब बता रहा है। इट मींस विशेष संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, समझ में आ रहा है मित्रों, ऐसा आप लोगों को देखना है। तो यहां पर क्या निकल कर आया, द पुअर। द पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, द पुअर का मतलब हो गया है ऑल पुअर पीपल। भाई सामान्य अर्थ में सभी गरीबों की बात हो गई है, इसका हिंदी होगा मित्रों सभी गरीब लोग। बोलते जाओ ना, क्या बोला है, सभी गरीब लोग, ऐसा याद कर लेना है। इसी के अलावा आपको किसी ने बोला मित्रों द रिच का मतलब सभी अमीर लोग, ठीक है, वैसे आ जाए दोस्तों द ऑनेस्ट बोले तो सभी ईमानदार लोग, ठीक है। उसी प्रकार से आ जाए मित्रों द विकिड, सभी धूर्त लोग, चालाक लोग। वैसे आ जाए दोस्तों द इनोसेंट बोले तो सभी मासूम लोग, ऐसा आ गया द ऑनेस्ट, द विकिड, विकिड नहीं विकिड डी है मित्रों, द विकिड आ गया, द इनोसेंट आ गया। द लेबोरियस आ जाए मित्रों, ठीक है, द लेबोरियस का मतलब ही क्या आ गया है बताओ, मेहनती लोग, ठीक है। ऐसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आर यू गेटिंग मी, एक एक चीज पर फोकस करना है। तो क्या चीज आप लोगों ने पाई यहां पर कि द प्लस एडजेक्टिव, इन सब के बाद ये सामान्य अर्थ की बात कर रहा है इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगी मित्रों। लेकिन द बेस्ट आ जाए तो द बेस्ट का मतलब यहां पर क्या नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। द बेस्ट का मतलब द बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकती है, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस, तभी देखना इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया है, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट आइडिया जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपके सामने आया है द पुअर ऑनेस्ट। ये रहा मित्रों, आपको पूछ लिया जाए
ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा, द रिच ये रहा मित्रों, ठीक है। द ऑनेस्ट एवरीवेयर, ठीक है दोस्तों, ऐसा देखिएगा। एक आपने देखा ही है, इन्हीं को देखिए दोस्तों। द पुअर का मतलब आपने देखा है सभी गरीब लोग। द पुअर डैश ऑनेस्ट, तो आप बोलेंगे द पुअर आर ऑनेस्ट आ जाएगा मित्रों। सभी के सभी जो गरीब लोग हैं वो क्या हैं बताओ, ईमानदार होते हैं। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोगों की बात हुई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, द रिच डैश द पुअर, जो अमीर लोग हैं वो, अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मित्रों। एक्सप्लॉइट करना, ये रहा, एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, अच्छा शब्द है। एक्सप्लॉइटेशन क्या हो जाता है, शोषण होता है। एक्सप्लॉइट एज अ वर्ब यूज हुई है, ठीक है दोस्तों। ऐसा देखिएगा, एक्सप्लॉइट एक वर्ब है मित्रों, फिर कह रहा हूं, जिसका मतलब हो गया है क्या, शोषण करना, किसी चीज का मेक यूज ऑफ समथिंग करना, ठीक है। इसको आप एक्सप्लॉइट भी बोलो चाहे एक्सप्लॉइट भी बोलो, दोनों पॉसिबल हैं। द ऑनेस्ट का मतलब हो गया है सभी ईमानदार लोग। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड एवरीवेयर, जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं वो हर जगह क्या किए जाते हैं, रिवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, सम्मानित किए जाते हैं, सभी ईमानदार लोग। तो दोस्तों द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट आ गया। द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम, मतलब बेस्ट अभी आना बाकी है। ये द बेस्ट का मतलब बेस्ट पीपल की बात नहीं है, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात है, बेस्ट कॉन्सेप्ट की बात है, तभी तो लिखते हैं ना द बेस्ट इज येट टू कम। तो ये तो द प्लस एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले द लगता तो नहीं है। आप बोलना कि प्रत्येक आर्टिकल का यूज मित्रों नाउन से पहले होता है, लेकिन किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाने पर वह द प्लस एडजेक्टिव नाउन की भांति फंक्शन करता। देखना अब आपको यह है कि वो जेनरिक सेंस, लगभग आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, जेनरिक सेंस में प्लूरल वर्ब लेगा और एब्स्ट्रैक्ट सेंस में मित्रों वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। मित्रों इसके साथ आपका पार्ट नंबर 7 होता है कंप्लीट। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को डिटेल में पढ़िए, तो जितना डिटेल में आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाइएगा, क्योंकि बार बार हम एक ही एक टॉपिक को अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ सकते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। कुछ ज्ञानी लोग हर जगह अवेलेबल होते हैं, वो अक्सर बोलते रहते हैं कि रीट के लेवल का नहीं है, ये एसएससी के लेवल का नहीं है, ये काफी एडवांस लेवल का है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ये नहीं पूछता है कि तेरा लेवल क्या है, वो कहीं से भी टॉपिक से एक चीज उठाकर पूछ सकता है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक वीडियो नंबर 1 में एक चीज बताई थी, सब्जेक्ट का जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला जो कॉन्सेप्ट था मित्रों, बार बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर जैसे मेनी चांसेस, ठीक है, हैव लॉस्ट आएगा कि हैव बीन लॉस्ट, तो मैंने कहा वहां पर सॉरी एक तो हैव लॉस्ट था, एक वर लॉस्ट था, तो मैंने कहा इसमें वर लॉस्ट आएगा। तो स्टूडेंट कहेंगे सर थर्ड फॉर्म के साथ तो हैव लॉस्ट क्यों नहीं आया, तो वो उसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा था, क्योंकि वहां सब्जेक्ट खुद फंक्शन नहीं कर सकता था। मैनी लॉस्ट ने काम, मैनी चांसेस ने काम नहीं किया, मैनी चांसेस पर एक्शन हुआ था, ठीक है, क्योंकि बताया था कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रभावित होता है एक्शन से, वो रिसिपिएंट होता है, उस पे काम लिया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, बट एक्टिव वाला तो खुद डूअर होता है, काम करता है, ऐसी चीज बताई थी। तो जितना गहराई से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उतना आपके और आपके एग्जाम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा मित्रों, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट कहते रहते हैं तो वो अलग बात है, जिनको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है उनका स्वागत है, जुड़े रहिए, जिनको अच्छा नहीं लगता, दो टुक शब्दों में बात है, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने बनाया है, बकवास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है मित्रों। और उनको भी मैं एक बात कहूंगा जो ऐसे वैसे चाहे वो किसी भी प्रकार के वीडियोस हो वो उन पे नेगेटिव ही देते हैं दोस्तों, फिर आपको एक बात सजेस्ट करता हूं बड़े भाई के नाते
एग्जाम में सिलेक्शन पढ़ने से आएगा, फालतू की बातें करने से नहीं आएगा। यदि फालतू की बातें करने से ही सिलेक्शन होता तो हम जब चाहे तब किसी के बारे में भी दो टूक बातें कह देते और हमारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अच्छी बात है, आप हमें जितना बताएंगे हम उतना इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार करने की गुंजाइश हर जगह होती है। आप लोगों को बार बार यही मैं सजेस्ट भी करूंगा मित्रों, डिटेल में पढ़ने का मतलब, मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर काफी डिटेल में जा रहा है, इस चीज का यहाँ क्या औचित्य है। मैं इस टॉपिक को डेमो के लिए लाया था और डेमो में मैं प्रत्येक एग्जाम को टच करते हुए इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। किसी को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लग रहा है तो और अच्छी बात है। कम से कम वो और ज्यादा दूसरे के पास जाकर पढ़ पाएंगे। कंपैरिजन होगा तब आपको फील होगा कि आपको क्या आता है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रों, किसी भी चीज को पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ आपका वीडियो नंबर 7 आज कंप्लीट होता है। मैं महेश यादव आप लोगों से इस सेक्शन में विदा लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 8, 9, 10 लगभग 3 के लगभग वीडियोस इसके और आने बाकी हैं, उनमें देखिएगा। वो अनछुए जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी टच करेंगे और आप लोगों को फील होगा कि किस कदर जो आज तक हम थोड़ा बहुत गलत पढ़ रहे थे या हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उनको सही कैसे किया जाए। दोस्तों जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।